कुछ दिन पहले ही सुन रहा था, बहुत अच्छी बात। एक पॉडकास्ट था। तो पति पत्नी थे और एक सज्जन जो इंटरव्यू ले रहे थे, वो उन्होंने कहा कि आप पति पत्नी और दोनों का संबंध बहुत बढ़िया। आप बताएं, आप किसी ऐसी दंपत्ति को आदर्श मानते हैं? ऐसी दंपत्ति को आदर्श मानते हैं? कोई नाम आपके पास है जैसा आप होना चाहते हैं, उनका जीवन बड़ा आपको अट्रैक्टिव लगता है, आकर्षित करता है? उन्होंने कहा हाँ, एक है सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति, नाम सुने होंगे। सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति, बड़ी चर्चा होने लगी, थोड़ी सी बातें होने लग गई। उन्होंने कहा कि ये एक को बिजनेस क्लास, जब फ्लाइट पे चलते हैं तो एक को बिजनेस क्लास, एक इकोनॉमिक क्लास पे चलते हैं। वो कहते नहीं मैं बिजनेस क्लास पे चलूंगी, वो कहते नहीं मैं इकोनॉमिक क्लास पे चलूंगी। तो फिर दोनों आपस में टकरा जाते थे। फिर क्या, कोई बात नहीं, जिसको जिस क्लास में चलना हो चले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होने लगे, फिर आगे बढ़ चर्चा होते हुए एक बात बहुत अच्छी कही। उन दोनों को उन दोनों को किसी ने आमंत्रित किया था भोजन के लिए। तब भोजन के लिए जब गए, तो आपके धनी आदमी गए, बड़ा स्वागत। ये लोग बड़े सादा रहते हैं, सुधा मूर्ति कभी पढ़ेंगे सुने, बहुत सादा। मैंने सुना था उनके लिए, इतने उनके पास संपत्ति और इतने वो डोनेशन देते हैं ना, क्या बताऊं मैं। सुन लेना, सर्च कर लेना। और उनका कहा 300 की साड़ी पहनती है वो, समझ रहे हैं ना? 300 रुपये की, सच बता रहा हूँ। और ये किसने बताया था, एक हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी सूरत का, उनके घर वो बुलाए गए थे, गोविंद भाई ढोलकिया। कभी सुन लेना उनका। असल में क्या है, हम लोग तो मोबाइल भी देखते हैं ना, सिनेमा देख लेते हैं, लड़ाई झगड़ा देख लेते हैं, समाचार सुन लेते हैं, काम की चीज सुनते ही नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ। जो आपके जीवन को इम्प्रूव करे, ऐसी सामग्री भी उसमें भरी हुई है, लेकिन उस साइड में जाते ही नहीं है। किस साइड में जाते हैं? जो आपको जीवन, आपके जीवन को नीचे की ओर ढकेल दे। ऐसे ऐसे दृश्य को देखेंगे, क्या वो सारे आंकड़े कभी बताऊंगा ना तो आप माथा पकड़ लेंगे। किस साइड में ज्यादा देखे जाते हैं आजकल के युवा वर्ग, नए लड़के, छोटे बच्चे भी इवन, गजब है। ठीक है, उसको तो अभी थोड़ा। हाँ, तो मैं प्रशांत बता रहा था। तो वो सुधा मूर्ति और वो दोनों जब गए, तो जिसके घर गए थे धनी आदमी के यहाँ, सोने के बर्तन, सोने चांदी के बर्तन पर भोजन परसा गया। गए, खाए पिए, आए, तो आपस में पति पत्नी चर्चा करने लगे। नारायण मूर्ति ने कहा कि कैसा लगा, कैसा लगा वहाँ? तब उसने क्या कहा, सुधा मूर्ति ने, वे लोग वे लोग बिल्कुल ही गरीब लोग हैं। क्या कहे, सच कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा वे लोग बिल्कुल ही कंगाल हैं, गरीब लोग हैं। तो गरीब लोग हैं, सोने चांदी के बर्तन में भोजन दिए। तब उन्होंने कहा उनके घर एक भी पॉजिटिव पुस्तक नहीं है कि पढ़ सके वो लोग। सोचिए जरा से, एक भी पॉजिटिव पुस्तक नहीं है उनके घर में जिसको पढ़ करके वो अपने आप को ठीक कर सके। कमाल की बात। और ये जब मैंने सुना, अभी कुछ दिन पहले ही सुना, तब मुझे ख्याल आया, एक इधर आश्रम है, बस ये आम कह दूंगा तो नाराज तो नहीं होंगे। तो मैं उधर गया था, तो वहाँ एक जगह भोजन के लिए, एक जगह भोजन किए, दूसरी जगह फिर गए, दूसरे आश्रम में। तो मैं तो भोजन कर लिया हूँ, मेरे साथी लोग बहुत भोजन का टाइम, तो चलो चलो। अब मैं महंत के कमरा में बैठा हूँ अकेले, सब लोग भोजन करने गए, तो खाली बैठा था। सामान मेरी गाड़ी में थी वहाँ। अब मैं सोचा कोई पुस्तक मिल जाए तो मैं 15-20 मिनट बिता लूँ यहाँ पर। पूरे कमरे को झांका, एक भी पुस्तक मुझे नहीं मिली। कमाल की बात है, मतलब कोई पुस्तक पढ़ने का मन ही नहीं होता इन लोगों को। बोलिए सदगुरु देव की जय। चाहे जिंदगी। मैं कह रहा था, घड़ी लगी, कि स्वाध्याय, इस पर मैंने बात शुरू की थी
एक है बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा है सुधरा हुआ जीवन। हम सब अपने जीवन सुधार करें और जीवन सुधार के लिए जो साधन है वो यही है। मैंने कहा ना, कुछ देर बैठो, अच्छी पुस्तकों को पढ़ लो, कुछ देर ज्ञान की बातें सुन लें, कुछ देर ध्यान कर लें और कुछ देर चिंतन। चिंतन गुरुदेव जी कहा करते, एक तो मनोविलास और दूसरा होता है चिंतन। चिंतन का मतलब है वास्तविकता को सोचना, जो जैसा है उसके बारे में सोचना। यह शरीर बदल रहा है, यह संसार परिवर्तनशील है, यह संबंध अस्थिर है। कितनी अच्छी बात साहब कहते थे कि जो जैसा है उसको वैसे सोचना शुरू कर दो बस। तो धीरे धीरे जब रेशे रेशे उस चीज के बारे में ख्याल करोगे ना, तो जो ममता के तंतु हैं, मोह के जो फांस है, वो ढीले पड़ने हो जाएंगे। तो सोचते ही नहीं उसके बारे में और माने लगते हैं ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। स्थिरता का भ्रम होता है संबंधों में, जो कुछ दृश्य दिख रहा है इसमें। तो जो और भी इसके आगे है, लेकिन जो गुरुदेव जी कहा करते थे कि जो वास्तविकता को सोचो इस चीज के बारे में, जो ज्ञान बताया गया, मैं सत्संग में गया, गुरुजन से मैंने सुना, ये कहा गया, क्या मैं सचमुच वहां हूँ? मेरी दशा वैसी है? अच्छा नहीं है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? जरा सोचना शुरू कर दो इस विषय पर, या कम से कम एक ही प्रश्न अपने आप से कर लो, क्या मैं जैसा जीवन जीना चाहता हूँ, क्या वैसा जी रहा हूँ? क्या मैं जैसा जीवन जीना चाहता हूँ वैसा जीवन जी रहा हूँ? क्या वर्तमान जीवन से मैं बिल्कुल खुश हूँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ? आज यदि शरीर का अंत होने लग जाए तो ऐसा लगे जीवन की पूर्णता है, जो कुछ किया पूर्ण हो गया, इससे की जरूरत है, करने जैसा है। और वो काम हम में से बिरले लोग कर पाते हैं। साहब कहते थे ना, भजन है गुरुदेव जी का, उसी एक बिरले में नंबर लगाना, प्रभु जी मुझे नहीं भूल जाना। मतलब कथन के करैया अनेकों पड़े हैं, ऐसे कुछ है, रहन के रहिया कोई ये कड़े हैं, उसी एक बिरले में नंबर लगाना, प्रभु जी मुझे भूल मत जाना। ऐसे साहब का भजन है, भजन तो याद नहीं है मुझे, लेकिन जब सुनता हूँ तो अपने आप अंदर हो गए, याद हो गया। ये काम करना पड़ेगा, सब हम लोग का ये सत्संग का सुनना सार्थक होगा, सदग्रंथ का पढ़ना सार्थक होगा, और सही बताऊं ना, मानव जीवन का पाना सार्थक होगा। नहीं तो फिर मैला बनाने की फैक्ट्री, गुरुदेव जी की भाषा है, मैला बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं, कुछ नहीं है। अच्छी चीज इनपुट और मैले को आउटपुट, यही तो कर रहे हैं। नहीं, इससे कुछ और करना, करने योग्य आप में योग्यता है, तो ये बातें कुछ नहीं होती। आप लोगों के बीच साहब जी विराजमान है, आगे संचालक महोदय बताएंगे। साहब जी का समय हो गया है, आइए हम लोग साहब जी से जुड़ते हैं और